आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं हम लोग समबाहु त्रिभुज के बारे में। क्या समबाहु त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे हम, और समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला भी पढ़ेंगे इसमें हम, और कैसे होता है देखेंगे सब, और बहुत सारा क्वेश्चन भी करने वाले हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और क्या देखने वाले हैं कि समबाहु त्रिभुज के यहाँ की आकृति बनाए हैं। ठीक है, ये क्या है, समबाहु त्रिभुज है। तो क्या बोलेंगे हम, समबाहु त्रिभुज कैसे होता है, तो क्या इसका डिफिनेशन क्या होता है, ऊपर दिखाई दे रहा है कि डिफिनेशन क्या होता है समबाहु त्रिभुज का। क्या बोलेंगे हम कि वैसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो, बराबर हो तथा प्रत्येक कोण 60 डिग्री का हो, तो उसमें क्या बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, समबाहु त्रिभुज का ये डिफिनेशन होता है कि सभी कोण क्या होना चाहिए, बराबर। क्या होना चाहिए, सभी कोण बराबर, यानी सभी कोण कितना होना चाहिए, 60 डिग्री का होना चाहिए। जो कोण है आपका, कोण कितना होगा, वो 3 होगा, और 3 का मान कितना होगा, 60 60 60 होता है। ठीक है, और जो भुजा होता है वो 3 का होगा, बराबर होगा, तो क्या बोलेंगे हम, समबाहु त्रिभुज है ये। ठीक है, और आकृति को हम देखिए हैं, और यहाँ ए लिखे हैं, ये भी ए और ये भी क्या है, ए है। ये क्या है, भुजा उसका है, यानी कि यहाँ जो होगा वो यहाँ भी होगा और यहाँ भी होगा, 3 का होगा भुजा उसका, बराबर होगा, तीनों साइड बराबर होगा। और ये आपका कोण कितना होता है, 60 डिग्री का होता है। इसमें लिखना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन हम लिख के दिखा दिए। समबाहु त्रिभुज को ही बोले आपको, यहाँ कोण लिखता नहीं है, लेकिन क्या होता है, हम उसको मानते हैं कि 60 डिग्री का तीन कोण को होता है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज में केवल होता है। और ये कौन आकृति है, समबाहु त्रिभुज क्या है, पढ़ते हैं क्या हम कि समबाहु त्रिभुज क्या होता है जी, फॉर्मूला भी होता है। समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला कितना होता है, 3 होता है। कौन कौन होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये चैप्टर दिखाई दे रहा है ना, समबाहु त्रिभुज, क्लास 9th में बहुत ज्यादा दिया हुआ है, और 10th में भी पूछता है ये सब, है ना। ये 10th में इससे लगभग हम पूछ जाएगा, 2-3 क्वेश्चन पूछता है आपको, ऑब्जेक्टिव से लेकर सभी क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता है ऐसे, इसलिए बहुत ही जरूरी है ये। और फॉर्मूला कितना है इसमें, मात्र 3 ही फॉर्मूला है। समबाहु त्रिभुज में कितना फॉर्मूला है, 3, क्षेत्रफल, परिमाप और क्या बोलते हैं, ऊंचाई, बस 3 ही पढ़ना आपको, समबाहु त्रिभुज खत्म हो जाएगा। ठीक है, इस वीडियो के बाद समबाहु त्रिभुज के सारा क्वेश्चन आपको बन जाएगा, आपसे बनने वाला। ठीक है, क्या करते हैं, समबाहु त्रिभुज का क्या जी, क्षेत्रफल, फॉर्मूला क्या होता है, √3/4। क्या होता है जी, √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर। भुजा क्या होता है कि ए, तो चाहे ए दिया हुआ है, इसका स्क्वायर कर देना इधर। और स्क्वायर का मतलब क्या होता है पता है आपको, कि सेम चीज को 2 बार गुणा करना, उसको बोलते हैं स्क्वायर। ठीक है, यानी कि √3/4 गुणा क्या होता है, भुजा स्क्वायर। ये क्या होता है जी, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर। चलो देखते हैं 2 नंबर, समबाहु त्रिभुज का परिमाप, समबाहु त्रिभुज का परिमाप 3 गुणा भुजा। क्या होता है बाबू, 3 गुणा भुजा होता है समबाहु त्रिभुज का परिमाप। क्या बोलते हैं इसको, 3 गुणा ए बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं, तीनों भुजाओं का योगफल बोल सकते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है कि तीनों मतलब तीनों भुजा को जोड़ने का बोलते हैं, परिमाप बोलते हैं, या क्या बोलते हैं, परिमिति बोलते हैं। इसका दूसरा नाम क्या होता है, परिमिति भी बोलते हैं और परिमाप भी बोलते हैं। और फॉर्मूला क्या होता है इसका, 3 गुणा भुजा, यानी कि तीनों भुजा को जोड़ना है। ठीक है, कोई भी बोले आकृति को भुजा को जोड़ने को क्या बोलते हैं, परिमाप बोलते हैं। ठीक है, समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई निकालते हैं यहाँ पर हम, क्या निकालते हैं जी, ऊंचाई। इसका ऊंचाई यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा अभी, ऊंचाई कैसे निकालेंगे हम, यानी कि यहाँ से पूरा लंब खींचेंगे, यहाँ से सीधा यहाँ से खड़ा करके यहाँ पर लंब खींचेंगे हम, जैसे क्या बोलेंगे, ऊंचाई बोलेंगे। इसका बोलेंगे, इसको हम एच बोलेंगे। इसका ये एच का ऐसे नहीं है, भुजा है ये, ठीक है ना, इसको बोल सकते हैं तिर्यक ऊंचाई। ऊंचाई नहीं है वो, ऊंचाई मतलब है सीधा, ठीक है, खड़ा पूरा नापते हैं, उसका बोलते हैं ऊंचाई बोलते हैं। और इसका ऊंचाई ये वाला है, और ऊंचाई हमको पता नहीं कैसे निकालते हैं। तो ऊंचाई का फॉर्मूला क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई क्या होता है, √3/2 गुणा क्या होता है, एक भुजा को यहाँ रख देंगे और इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या निकालेंगे, ऊंचाई निकाल लेंगे। इस प्रकार से क्या होगा, समबाहु त्रिभुज ऐसे इसका फॉर्मूला होता है। क्वेश्चन को सेट करेंगे अभी हम। ठीक है, तो क्या देखते हैं कि समबाहु त्रिभुज पे क्वेश्चन को बनाने वाले हैं अभी हम, और देखते हैं क्या समबाहु त्रिभुज पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्या देखते हैं, ऊपर देखिए क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आपको, क्या क्वेश्चन दिखाई दे रहा है जी, कि यदि किसी समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक भुजा की लंबाई कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर दिया है। कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर दिया है। यदि किसी समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक भुजा की लंबाई कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर दिया है, तो क्या करना है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है, वो क्षेत्रफल निकालना है। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले लिख देंगे हल। क्या लिखेंगे यहाँ पे हम, हल लिख देंगे। हल लिखेंगे, हल तो बता लिखेंगे, दिया है लिख लेंगे, दिया है कि, समझ में आ रहा है। क्वेश्चन पढ़ने के बाद क्या करेंगे, देखिए क्वेश्चन दिखाई दे रहा हूं, यदि किसी समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक भुजा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, हल दिया है कि, क्या दिया है जी, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, या त्रिभुज का आकृति बनाया है, यहाँ त्रिभुज आप लिखिएगा। ठीक है, समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक भुजा की क्या जी, लंबाई बराबर कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिए, समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक भुजा की लंबाई कितना दिया है, 4 लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, हम क्या निकालना है जी, इसका क्षेत्रफल निकालना है, निकालेंगे। इसलिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 गुणा क्या होता है, भुजा स्क्वायर। और क्या लिखेंगे हम, √3/4 लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, और गुणा करेंगे भुजा का स्क्वायर, और भुजा कितना दिया है जी, भुजा दिया है 4 सेंटीमीटर।
इसका करना है स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब क्या होता है जी, 2 बार होता है, √3/4 और गुणा 4 कितना बनेगा 4 सेंटीमीटर गुणा कितना 4 सेंटीमीटर 2 बार आएगा ये स्क्वायर। जिस भी नंबर पे दिया होगा नंबर कितना बार दिया होगा 2 बार दिया होगा, और एक 4 से एक 4 यहाँ से कट जाएगा, ठीक है। तो बोलिए कितना बच जाएगा √3 और गुणा कितना बचेगा 4 ही बचेगा, लेकिन सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ हो जाएगा, ठीक है। तो स्क्वायर से ऐसे लिखेंगे हम कि 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसका इसका आंसर है। अभी भी जब बिना रूट वाला को आगे लिखते हैं रूट वाला को पीछे लिखते हैं, और इसके बीच में क्या है गुना छिपा हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखते हैं। और क्या बोला था क्वेश्चन, देखिए ऊपर दिखाई दे रहा होगा कि यदि किसी समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, कितना है जी 5 सेंटीमीटर है। यदि किसी समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक भुजा की लंबाई कितना है 5 सेंटीमीटर है, तो उस त्रिभुज से क्या निकालना है आपको परिमाप निकालना है, परिमिति निकालना है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे इससे हम लिखेंगे हल, और हल के बाद क्या लिखेंगे दिया है। क्या लिखना है बाबू, दिया है कि, क्या दिया है तो क्या लिखा है जी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक भुजा की लंबाई कितना दिया है 5 लिखेंगे, इसको हम निकालेंगे। समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक भुजा की क्या ये लंबाई कितना दिया है, ये दिया है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखे हैं 5 सेंटीमीटर, और यहाँ कितना दिया है 5 सेंटीमीटर इसका भुजा की लंबाई दिया हुआ है, तो ऐसे लिख देंगे, ठीक है। अब क्या करना है हमको, क्या निकालना है परिमाप निकालना है, परिमिति निकालना है। तो क्या लेंगे, इसलिए समबाहु त्रिभुज, इसलिए समबाहु त्रिभुज का परिमाप या परिमिति बोलते हैं, कितना होता है 3 गुना भुजा। अभी फॉर्मूला दिखाया था आपको हम, 3 गुना भुजा, इनके लिखेंगे 3, अब भुजा कितना होता है जी 5 दे देंगे 5 सेंटीमीटर, और क्या लिखेंगे 5 3 15, और क्या हो जाएगा सेंटीमीटर, और क्या इसका आंसर है, ठीक है। इस पर क्या कर सकते हैं हम, किसी क्या निकाल सकते हैं जी परिमाप भी निकाल सकते हैं। इसी क्वेश्चन में पूछा है कि आपसे कि क्या निकालिए, फिर से आप इसी जो भुजा दिया हुआ है कितना दिया है 5, और इसे भी क्या निकालिए ऊंचाई भी निकालिए इसका समबाहु त्रिभुज का। निकालेंगे हम, तो भुजा तो लिख लिए हैं, और क्या लिखेंगे इसलिए समबाहु त्रिभुज, समबाहु क्वेश्चन वही रहेगा, ठीक है। समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई निकालना है सर, ठीक है। क्वेश्चन वही हमारा, भुजा कितना दिया है 5 सेंटीमीटर का दिया हुआ है, और निकालना क्या है ऊंचाई। तो फॉर्मूला क्या होता है √3/2 गुणा 1 भुजा होता है, 1 भुजा ध्यान दीजिएगा। और क्या लिखेंगे हम √3/2 के लिखेंगे √3/2, 1 भुजा कितना दिया है 5 दिया है, लेकिन 5 सेंटीमीटर। और देखिए कटने वाला कहीं से नहीं है, ठीक है। तो क्या करेंगे आगे पीछे कर देंगे इसको हम, तो 5/2 क्या लिखेंगे 2, 5/2 लिखना है, क्योंकि नीचे 2 दिया है, तो 5/2 रूट क्या हो जाएगा 3, और क्या हो जाएगा सेंटीमीटर का आंसर हो चुका है। और क्या करेंगे इसको कटा भी सकते हैं हम, तो कट जाएगा ये कितना होगा 2.5 √3 सेंटीमीटर हो जाएगा, और पूरा 7 से ले सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से निकाल सकते हैं समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई भी निकाल सकते हैं, ठीक है। यदि किसी समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक भुजा की लंबाई कितना दिया जी 6 सेंटीमीटर दिया है, तो क्या निकालना है उसका क्षेत्रफल भी निकालना है, परिमाप भी निकालना है, और ऊंचाई भी निकालना है। तो क्या लिख लेंगे पहले हल लिख लेंगे यहाँ पे, हल के बाद क्या आपको दिया है कि, क्या दिया है जी समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक भुजा की लंबाई कितना दिया है 6 सेंटीमीटर, लिखेंगे उसको हम कि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक भुजा की लंबाई कितना दिया है 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसको यहाँ पर ऐड कर देना है। उसके बाद क्या आपको निकालना है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसलिए समबाहु त्रिभुज का क्या निकालना है क्षेत्रफल निकालेंगे, क्षेत्रफल पूरा निकालेंगे, ठीक है। तो बोल क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर, ठीक है। भुजा कितना दिया 6 दिया पता है आपको, ठीक है। कितना लिखा है √3/4 लिख देंगे, और गुणा भुजा कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर, ठीक है ना जी। तो क्या लेंगे √3/4 और गुणा भुजा कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, और कितना 6 सेंटीमीटर 2 बढ़ा जाएगा, और काटाएंगे इसको हम, तो फिर काटेगा 2 दूनी के 4 2 3 6, फिर 2 दूनी के 4 2 3 6, और ये कटने वाला नहीं पूरा कट चुका है। 3 3 कितना होगा 9, तो 9 लिख देंगे आगे, रूट में कितना आएगा 3, और क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, लेकिन 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर का आंसर हो जाएगा, ठीक है। समबाहु त्रिभुज का कितना हो गया 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, और क्या है त्रिभुज का क्षेत्रफल है, आप क्या निकालेंगे परिमाप, निकालेंगे हम, इसलिए समबाहु आप नीचे लिखिए, ठीक है। समबाहु त्रिभुज का परिमाप आप यहां से लिख सकते हैं, नीचे से लिखना जगह इसको दिखा रहे हैं, कितना होता है 3 गुना भुजा होता है, 3 गुना भुजा, 3 के लिए 3 लिखेंगे हम, अब भुजा कितना दिया है 6 सेंटीमीटर, तो बोलिए कितना 6 3 18 सेंटीमीटर, और क्या इसका आंसर है, क्या निकाल दिए परिमाप। फिर 3 नंबर क्या निकालना हमको समबाहु त्रिभुज क्या निकालना ऊंचाई भी निकालना है, निकालेंगे हम कि इसलिए समबाहु त्रिभुज
समबाहु त्रिभुज का क्या जी ऊंचाई, फॉर्मूला √3/2 गुणा एक भुजा। समबाहु त्रिभुज का ये ऊंचाई का फॉर्मूला है, √3/2 लिखेंगे। एक भुजा कितना दिया है 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और ये कटता भी है 2 3 हो जाएगा 6, यानी क्या हो जाएगा 3 आ जाएगा बाहर, और 3 क्या हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, और क्या इसका आंसर है। इस प्रकार क्या कर सकते हैं आप, कोई भी त्रिभुज देगा समबाहु त्रिभुज में, है ना, और भुजा कुछ भी दिया रहेगा हमारे पास, और पूछिएगा एक के बारे में अलग अलग ही पूछ सकता है, त्रिभुज अलग क्षेत्रफल निकालिए, अलग पर यहाँ और ऊंचाई निकालिए, तो ऐसे निकाल सकते हैं। और कभी कभी एक ही में तीनों इतना निकालने के लिए, ठीक है, कि क्षेत्रफल भी निकालिए, ऊंचाई भी निकालिए, क्या निकालिए, पूरा भी निकालिए, तो मैसेज को निकाल सकते हैं आसानी से, लाइन बाई लाइन नीचे लिख लेंगे, ठीक है।